अस्सलाम वालेकुम जी। ये कल वाला टेस्ट है करंट पाकिस्तान अफेयर्स का। इससे पहले कि मैं आपको करंट अफेयर्स का टेस्ट दूं और आप उसमें भी कुछ इस तरह की मिस्टेक्स रिपीट करें, मैं ये टेस्ट दिखाना चाहता हूं जो इवैल्यूएट हो चुके हैं। ठीक है, कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं वो मैं आपको शेयर करूंगा, और जब हम करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स के ऊपर वापस आएंगे पेपर प्रेजेंटेशन वाली क्लास में और पास पेपर का एनालिसिस जब हम करेंगे और मैं आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करके दिखाऊँगा, तो आपको समझ आएगी कि ये मिस्टेक्स कितनी डेडली थी आपके स्कोर्स के लिए, कितना आपका स्कोर ड्रॉप होता है इन मिस्टेक से। यहाँ से शुरू करते हैं। मेजर इकनॉमिक चैलेंजेस इन पाकिस्तान ABCD करके ये दे दिए, और फॉरेन पॉलिसी, फंड डिपेंडेंट इकॉनमी, कोई इंट्रोडक्शन नहीं है, कोई मेन हेडिंग नहीं है। मुझे क्या पता कि आप क्या लिखना चाह रहे हो। स्टार्ट ऑफ द टॉपिक कहाँ से शुरू हो रहा है, एंड पे कंक्लूजन की हेडिंग वो नहीं है, कोटेशन बीच में मिसिंग है, फैक्ट्स मिसिंग है, रेफरेंसेस मिसिंग है, कुछ भी क्लियर नहीं है। आपको कहा गया था कि 2 पेजेस यानी 2 शीट्स यानी 4 पेजेस लिखें। तो एक तो ये क्वेश्चन शॉर्ट है, खैर ये PDF कम है। आपको ये मैं दिखा देता हूँ। शी अटेम्प्टेड अ वंडरफुल क्वेश्चन, लेकिन यहाँ भी देखें ना, क्वेश्चन शुरू होता है सीधा जंप हाई इन्फ्लेशन एंड लो GDP के ऊपर। कोई स्टार्ट नहीं है, कोई तमहीद तो बांधिए, कोई इंट्रोडक्शन लिखिए, कोई मेन हेडिंग दीजिए, पता तो हो क्या चल रहा है। पहला प्रॉब्लम क्या है, हाई इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कॉज नहीं है, ये कॉन्सिक्वेंस है। आपकी बेड पॉलिटिक, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होंगी, आपका फ़ंड प्रॉपर एलोकेट नहीं हो रहा होगा, गवर्नमेंट की जो मशीनरी है वो सही काम नहीं कर रही होगी, उसकी वजह से इन्फ्लेशन होती है। तो इन्फ्लेशन इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स अ कॉन्सिक्वेंस, जो कि किसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम आपके जब ज़्यादा बढ़ जाते हैं उनकी वजह से कॉज हो रहा होता है। तो ये तो यहाँ पे आके तो सवालिया निशान उठ रहा है इनकी कारकर्दगी पे। रूट कॉजेज़ ऑफ हाई इन्फ्लेशन हाउएवर उन्होंने ठीक लिखे हुए हैं। अगर यहीं मुझे कोई कोटेशन मिल जाती, कोई रेफरेंस मिल जाता, तो कितनी अच्छी बात थी। ये देखें यहाँ पे आके क्या गलती हो रही है, इन्होंने क्या ये तीर डाले हुए ना करें, क्या कह रहे हैं। ये पेपर प्रेजेंटेशन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये अंडरस्टैंड कीजिए। ये मैंने क्या किया, ये आपके सामने ये मैं स्केल रख रहा हूँ, 1 2 3 4 5, ये मैं 5 सेकंड नहीं हुए मेरा ये डब्बा बन गया। अब ये कितना अच्छा लग रहा है। सोर्स का मेंशन कर दें और अच्छा लग जाएगा। ऊपर ईयर लिखते हैं, वैल्यू लिखते हैं, क्या जाता है आपका, कुछ भी नहीं जाता। मैक्सिमम आपके 30 सेकंड लगेंगे, और जो इंप्रेशन जा रहा है वो बड़ा लॉन्ग लास्टिंग जाएगा, आपको हाई स्कोर देगा। अच्छा, उन्होंने पॉसिबल सोल्यूशन अच्छे लिखे हुए हैं। यहाँ पे भी वही मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर कोई आप रेफरेंस ऐड कर देते तो बड़ी अच्छी बात होनी थी। लो GDP ग्रोथ रेट, ठीक है जी, रूट कॉज ऑफ लो GDP ग्रोथ। देखिए यहाँ पे अगर एक लाइन एक्स्ट्रा छोड़ देते, मुझे क्लियरली नज़र आ जाता कि भाई ये रूट कॉजेज़ हैं और ये पॉसिबल सोल्यूशन की हेडिंग है। एक लाइन छोड़ने से भी कुछ नहीं जाता, तो छोड़ा करें ताकि विजुअली अपीलिंग लगे आपका पेपर। और ये वो टॉपर्स वाली बातें हैं, कभी आदिल रियाज गोंदल की वीडियो देखें, उसके पीछे सर अली नईम शेख देखें, सर मुर्तज़ा को देखिए, उनसे सीखी हुई ये बातें हैं जो आपको मैं सिखा रहा होता हूँ, खुद अप्लाई की थी तो ये यहाँ तक चीज़ें पहुँची हैं। तो प्लीज़ आप भी इनको अप्लाई कीजिए। और ये देखिए माशाल्लाह, पिंक नहीं बाबा, पिंक किस लिए कर रहे हो, मतलब ब्लैक और ब्लू अलाउ है, उसके अलावा पेंसिल तक अलाउ नहीं होती। ये भी आप देखें, ये मैं आपको दिखाता हूँ जी। मैडम यहाँ पे क्या कर रही हैं, ये पेंसिल पेंसिल तक अलाउ नहीं है। आपने ये तो बिल्कुल ही गया, ये तो पिंक हुआ हुआ है, इसको छोड़ें। सोर्स कहाँ पे है, ठीक है जी। और ये अच्छा इन्होंने अटैम्प्ट किया हुआ था, +1 मिला है इस ग्राफ की वजह से, ठीक है जी। तो 15 का स्कोर, और इजीली ये 17-18 पे जा सकती थी अगर मस्तियाँ ना होती। अच्छा, SEO वाला क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ वही चीज़ें, इंट्रोडक्शन मिसिंग है, हेडिंग्स अच्छी हैं लेकिन देखें कितनी गुमसुम सी हेडिंग है, नज़र ही नहीं आ रही। प्रोमिनेंट रखें, मार्कर को यूज़ करके डबल लाइन लगा दिया करें, कितना अच्छा लगता है ये। इसको हाईलाइट करें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाकी ठीक है। और यहाँ पे कल्चरल एक्सचेंज का भी आप ऐड कर सकते थे। और ये जो पॉइंट्स इन्होंने लिखे हुए हैं वेरी गुड, बट एंड पे कंक्लूजन मिसिंग है, कंक्लूजन को खा गए हैं, ठीक है जी, -1 हो गया यहाँ से। इस पेपर पे आते हैं, इसमें क्या गलतियाँ हैं, कभी भी आपने पेंसिल यूज़ नहीं करनी। देखो इनका कंक्लूजन भी है, क्वेश्चन में पूछी नहीं गई थी बात, लेकिन उन्होंने वे फॉरवर्ड दिया हुआ है, +1 फॉर दैट। ये बहुत अच्छी आदत होती है एक टॉपर एस्पिरेंट की, ये वो होती है आदत। और आप ना ये जो मिस्टेक कर रहे हो ना, मिलेगा आपको भी पास, लेकिन वो क्या होगा, PAAS होगा। जाना अगर आपने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में ना, तो ये फाइल्स वाला ग्रुप उठा के दे देंगे, सारी उम्र बैठ के फाइलें फलोरते रहना, कुछ भी नहीं होगा इससे। यहाँ आना है तो ये वो टिप्स हैं जो इससे बचा के आपको इस वाले पास में लेके आएंगी, तो कोशिश कीजिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ